level 5. Now we will start our SLO4 on page number 7. Describe the structure of a seed and demonstrate its germination. Where is this SLO address in the book? This SLO is addressed in my science book 5 chapter 3 on page number 36. Why to study this SLO? Scan the given QR code to know the purpose of this SLO. Scan the given QR code, watch the video lecture attentively and solve the given task. Task number 1, experiment. Take maize, corn and chickpea seed, cut them vertically into two halves, identify and write their major parts. Maize consists of two layers called epithelium. Maize जो है वो मोनोकोट है, दो लेयर्स होती हैं लेकिन कोटिलेडन इसका एक ही होता है. चिकपी सीड हैव टू कोटिलेडन. Number 2, when you have observed, draw neat as well as label diagram showing the external structure of maize and chickpea seed. इसके लिए आप लोग डायग्राम देखें. ये मेज़ है, इसका देखें आप लोगों को एक ही कोटिलेडन नज़र आ रहा है और ये चिकपी सीड है, इसके अंदर देखें दो कोटिलेडन आप लोगों को नज़र आ रहे हैं. इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कोट. ये दरमियान वाला कोटिलेडन है और यहाँ पे प्लोम्यूल है और ये रेडिकल है जो कि रूट बनती है और प्लोम्यूल शूट बनती है. उसके बाद यहाँ पे देखें ये नीचे रूट आ रही है रेडिकल और ऊपर जो है वो प्लोम्यूल है. ये इसके कोटिलेडन्स हैं और ये जो कवरिंग है इसको टेस्टा कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टास्क नंबर 2. टास्क नंबर 2 में डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लोम्यूल एंड रेडिकल. प्लोम्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही एम्ब्रियो के पार्ट हैं लेकिन प्लोम्यूल स्टेम में डेवलप हो जाता है और जो रेडिकल है वो रूट बन जाती है. नंबर 2, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट सीड. मोनोकोट और डाइकोट में क्या फ़र्क है? मोनोकोट में जिसका एक कोटिलेडन हो उसको हम मोनोकोट कहते हैं, जिसके दो कोटिलेडन हो उसको डाइकोट कहते हैं. जैसे हमने मेज़ को मोनोकोट कहा और चिकपी को डाइकोट कहा. इनलिस्ट द फंक्शन ऑफ कोटिलेडन. कोटिलेडन का फंक्शन क्या है? एक एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है, दूसरा फूड स्टोर करता है. उसके बाद डिस्क्राइब द रोल ऑफ सीड कोट. सीड कोट का रोल क्या है? प्रोटेक्ट करता है, सीड के ऊपर होता है इसीलिए सीड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम आउटर हार्श कंडीशन. नंबर 5, हाउ इज मोनोकोट एम्ब्रियो नरिश्ड इन सीड. एम्ब्रियो कैसे सीड के अंदर नरिशमेंट लेता है? कोटिलेडन कॉल्ड स्कैटुलम which provide channel nutrient to their growing embryo. उसके बाद टास्क नंबर 3, पिक्चर रीडिंग. आइडेंटिफाई द जर्मिनेशन मोड इन द गिवन डायग्राम. कौन सी मोड है? हाइपोजील जर्मिनेशन है. नंबर 2, लेबल द डायग्राम गिवन बिलो. सबसे पहले वाली डायग्राम देखें, नीचे वाला पोर्शन है रेडिकल कन्वर्टिंग इनटू रूट, ये वाला पोर्शन एंडोस्पर्म है और ये वाले जो आगे जर्मिनेशन हो रही है ऊपर की तरफ उसको हम एपिकोटाइल कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है SLO6. SLO6 में हमारे पास है इलस्ट्रेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन. कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं सीड को जर्मिनेट करवाने के लिए? वेयर इज़ दिस SLO एड्रेस इन द बुक? दिस SLO इज़ एड्रेस इन माई साइंस बुक 5 chapter 3 on page 36. Why to study this SLO? Scan the given QR code to know the purpose of this SLO. Scan the given QR code, watch the video lecture attentively and solve the given task. Task number 4, in which of the following case will seed germinate? Give reason in each case. सबसे पहले वाली कंडीशन है on dry cotton place inside the room. कॉटन ड्राई है और आपने उसको रूम के अंदर रखा हुआ है, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा बिकॉज कॉटन इज़ ड्राई और सनलाइट भी नहीं है. उसके बाद सेकंड है ऑन वेट कॉटन प्लेस इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. क्यों? लाइट नहीं है और जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है. उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाएगा ऑन ड्राई कॉटन प्लेस्ड अंडर द सनलाइट. कॉटन ड्राई है लेकिन सनलाइट आपने उसको दी हुई है, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा बिकॉज कॉटन इज़ नॉट वेट. उसके बाद नंबर 4 ऑन वेट कॉटन प्लेस्ड ऑन द विंडो सिल. यहाँ पे जो है वो सीड जर्मिनेट करेगा क्योंकि तमाम नेसेसरी कंडीशन जो है वो जो सीड को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक सनलाइट, टेम्परेचर एंड वाटर. तीनों कंडीशन है इसीलिए यहाँ पे जो है इस कंडीशन में जस्ट सीड जर्मिनेट करेगा.
ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।